देखो प्रश्नावली 6 में जो आपने पढ़ा उसको हम रिपीट करते हैं। क्लियर? देखो देखो समरूपता, आपका जो चैप्टर है वो समरूपता है। इसके पहले कक्षा 9 में सर्वांग समता था। सर्वांग सम और समरूप में बहुत अंतर है। सर्वांग सम माने सब कुछ बराबर, और समरूप माने उनका रूप समान। रूप क्या हो? समान हो। जैसे ये टेबल है, एक टेबल और ले लो, बड़ा छोटा टेबल ले लो, दोनों टेबल ही हैं, एक बड़ा और एक छोटा है, इनका रूप क्या है? इसमें भी 4 पैर हैं, उसमें भी 4 पैर। ठीक, तो रूप समान है। गाय और भैंस का रूप समान नहीं है ना, भैंस का रूप क्या है? समान। तो समरूप मतलब, अब समरूप कब कहे जाएंगे? जैसे समरूपता कहाँ लगेगा? कितने लोगों में? 2। सर्वांग सम भी कितने लोगों में? 2। तुलना करोगे 2 लोगों की तभी बता पाओगे दोनों समरूप हैं कि नहीं और सर्वांग सम है कि नहीं। जरा ध्यान से सुनो, कल जो हमने पढ़ाया वो रिपीट करा दे रहे हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति ऐसा चैप्टर है, ये ऐसा चैप्टर है त्रिभुज, इसको बार बार रिपीट करोगे तभी समझ पाओगे, नहीं आएगा नहीं। ये ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज DEF है। क्या है? DEF। ठीक, ये कोण A बराबर है कोण D के, कोण B बराबर है कोण E के, और कोण C बराबर है कोण F के ना। और अगर ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है, और ये 9 है, और ये 18 है, तो समझ जाना कि दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। समरूप के लिए ऐसे टिक लगाते हैं। सर्वांगसम के लिए 2 पाही खींच के ऐसे। ठीक, आपको सर्वांगसम कक्षा 9 में पढ़ना था। अब कुछ पता नहीं आप लोग पढ़े हो कि नहीं, लेकिन यहाँ देखो समरूपता, बिना सर्वांगसम का समरूपता आप आराम से निकाल सकते हो, किसी की जरूरत नहीं। सर्वांगसम पढ़े हो नहीं पढ़े उससे हमको लेना देना नहीं है, समरूप टोटल अलग है सर्वांगसम से। ठीक, 2 त्रिभुज समरूप कब कहे जाएंगे जरा बताओ आप? हाँ, जब दोनों त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हों और उनके भुजाओं का संगत अनुपात, जैसे संगत अनुपात यानी 3 दूना 4 दूना 9 दूना 1/2 1/2 1/2 अनुपात सब में कितना आएगा? 1/2 आएगा। इसका मतलब इसका कोण तीनों कैसा है? एक इसके बराबर है, कोण A बराबर कोण B, कोण B बराबर कोण C बराबर कोण, यानी तीनों कोण बराबर हो गया और इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। अतः यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं? समरूप हैं। ये समरूपता पढ़ा दिए आप, देखना, और इस पे क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। वीडियो अपलोड है, जो नहीं पढ़ा होगा अपना आराम से पढ़ लेगा। ठीक, देखिए ये जो वीडियो है अब चेंज कर दिए हैं, कृष्णा ग्लोबल स्टडीज पे नहीं मिलेगा आपको। हाँ नहीं, हाँ उसमें देखेगा, इंडिया पे भी नहीं मिलेगा, क्रैक विथ वीके पे मिलेगा ना। देखेगा इंडिया में शॉर्ट्स। हाँ हाँ हाँ, एकदम पीछे से है शॉर्ट, एकदम अच्छे से। हाँ, त्रिभुज भी वही है और त्रिकोणमिति भी वही है, सब कुछ वही है। क्रैक विथ वीके डालोगे तो उसमें पूरा त्रिकोणमिति पड़ा है, पूरा एक तरफ से। ठीक, अब पहले आप ध्यान से सुनो। ये यार कैसा आकाश तुम खड़ा किए यार, तुम बहुत बेवकूफ हो। हाँ, चैनल का नाम ये है यार, क्रैक विथ वीके। वो कृष्णा ग्लोबल स्टडीज पे भी, कृष्णा ग्लोबल स्टडीज पे भी पढ़ा हुआ है त्रिभुज, लेकिन वहाँ हम किसी के सामने नहीं, अकेले पढ़ाए हैं, अकेले बनाया है। 131 वीडियो है, उसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। हाँ अकेले पढ़ाए हैं, बस ऐसे हम थे और कुछ नहीं था, केवल हम बता रहे हैं ना, यानी ऐसे हम पढ़ा रहे थे। हाँ अब देखो, आज वाला जो आपको पढ़ना है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय, ये कक्षा 10 का ही नहीं बल्कि कंपटीशन का भी बहुत फेमस वो है प्रमेय, थेल्स का प्रमेय। एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है थेल्स, और उनके प्रमेय को हम पढ़ेंगे। इनके प्रमेय को कई नामों से जाना जाता है। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय इन्हीं का नाम है। देखो पहला यही लिखा हुआ स्टेटमेंट, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, ब्रैकेट में। हाँ आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, और ब्रैकेट में लिखा होगा थेल्स। क्या लिखा होगा? थेल्स का प्रमेय। फिर पीछे और लिखा होगा, हाँ
मूलभूत समानुपातिक प्रमेय। ये देखो 3 नामों से जाना जाएगा। आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, देखो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय ऐसे दे सकता है, या कह सकता है मूलभूत समानुपातिक प्रमेय, या कहता है थेल्स का प्रमेय, या बड़ा वाला स्टेटमेंट देगा। बड़ा वाला स्टेटमेंट ही देता है एग्जाम में। कहता है यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर रेखा खींच दिया जाए तो ऐसी स्थिति में खींची गई रेखा तथा पूरे त्रिभुज के संगत अनुपात आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, उसमें लिखा होगा घुमा फिरा के। देखो हम बता रहे हैं कहने का क्या सेंस है। जैसे एक त्रिभुज ABC है, ABC हम त्रिभुज ले रहे हैं, घबराना मत। ये त्रिभुज कैसा है? A, ये B और ये, फिर एक त्रिभुज ले लो ABC, वही ले रहे हैं हम। आपको केवल समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, 3 बार ले रहे हैं। और यहाँ भी ले रहे हैं ABC। आप कंफ्यूज मत होना भैया, मतलब सेम है, A, B और C। चलो देखो, ये लुखाई है, सरासर लुखाई है। माता जी के नाम पे ये लोग क्या कर रहे हैं? सवार नहीं हुआ है। देवी जी के नाम पे जिनको देवी का अर्थ नहीं पता क्यों मनाया जाता है, वो ढोंग करते हैं ना। जिसको कुछ नहीं पता, जो श्रद्धावान इंसान है ना, वो ऐसा नहीं करेगा। देख रहे हो, ऐसे लग रहा है जैसे माता नहीं बल्कि कुकुर लोग कर रहे हैं। ये है, सोचो, माता है, अपनी माँ को ऐसे कहोगे? बताओ, इन लोगों का ये है, अभी कुछ नॉलेज नहीं होगा, ये गलत काम है। ऐसे लोगों को जो साथ में ले जा रहा है, माने जो स्थापित करते हैं मूर्ति को, उसमें कोई न कोई एक प्रबंधक होगा। उसको समझदार इंसान को ले जाना चाहिए जो होर्डिंग न करे। होर्डिंग करिए आप, माता का जयकारा लगाइए, कौन रोक रहा है? ठीक, लेकिन पंडाल में लगाइए, अच्छे से लगाइए, ये नहीं कुत्ते की तरह क्या है? ये गलत बात है। अब देखो, अब थेल्स का प्रमेय कहते क्या है कि यदि किसी भुजा के समांतर, देखो यहाँ किसके समांतर खींच दिए हैं? भुजा BC के समांतर। यहाँ देखो भुजा किसके समांतर ये खींचा गया है? AB के समांतर। यहाँ देखो भुजा किसके समांतर? किसी के समांतर खींच दिया जाए, चाहे जिसके समांतर। ठीक, तो ऐसी स्थिति में इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर। यही सिद्ध करना है, AD/DB बराबर AE/EC। देखो यही सिद्ध करना होगा। लाओ हम पढ़ के बता दें, फिर एक बार पूरा थ्योरम ही पढ़ देते हैं। जरा सुनना कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी भुजा के, एक त्रिभुज है, इसकी किसी भुजा के समांतर, चाहे BC के समांतर, चाहे AB के समांतर, चाहे AC के समांतर, अन्य सरल रेखा अन्य दो, देखो एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा, खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर, अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर, देखो इन बिंदुओं पर, जिन बिंदुओं पर, सही है ना, अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हैं, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते। वे बिंदु भुजाओं को किस अनुपात में? समान अनुपात में। जैसे A से D, AD/DB, देखो दिया है AD/DB। ये देखो अन्य दो भुजाओं के, एक भुजा AC है और एक भुजा AB है। AB को कहाँ प्रतिच्छेदित कर रहा है? D पर, और AC को कहाँ प्रतिच्छेदित कर रहा है? E पर। यही तो कर रहा है। अन्य दो भुजाओं को जिस अनुपात में विभाजित करता है वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हाँ देखो यहाँ कहा है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं, वे बिंदुओं के को समान अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है? समान अनुपात में विभाजित करता है। जरा देखो, A से B और फिर D से B, AD आया, ये याद रखना, AD/DB बराबर AE/EC। अगर ऐसे कहेगा तो ये है, और मान लो इसमें कह देता C, इसको मान लो ABC हो गया, D मान लो, इसको E मान लो, CD/DA बराबर C/EB। यहाँ देखो, इसको D मान लो, इसको E मान लो,
BE BD अपान DA और BE अपान समझ गए। चाहे घुमा फिरा के कैसा भी चित्र बनाए, आप चित्र का अर्थ समझ गए कि नहीं? चित्र बना न रहेगा तो हम बना लेंगे। वो कहेगा कि AB को D पर तथा AC को E पर प्रतिच्छेदित करता है। वो बोल देगा कि AB को D पर, यानी किस पे? D। AB भुजा पे कहाँ? D पर। और AC को कहाँ? E पर प्रतिच्छेदित करता है। घुमा जैसे बोलेगा हम वो करेंगे, ठीक? अपने बोला रहेगा, वो जिस भुजा पे प्रतिच्छेदित करना रहेगा वो कंफर्म बोला रहेगा, ठीक? यहाँ जैसे अगर इसको कहता तो कहता AC को D पर तथा BC को E पर प्रतिच्छेदित करता है, वो देगा, घबराना मत। हमको सिद्ध जो करना है वो हम लिखते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं केवल ये, यानी ऐसा यहाँ ये भी संभव हो सकता है, ये भी संभव, तीनों स्थितियां संभव हैं। हम इसी को लेके बनाएंगे, क्योंकि ये देखो थोड़ा आपको दिखने में स्मार्ट लग रहा है, डायरेक्ट है, इसमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है ना। लेकिन एक चीज याद रखना, मुंडी से आएगा, शीर्ष से। कहाँ से? शीर्ष से। यहाँ देखो इसका शीर्ष ये है और यहाँ इसका शीर्ष ये है, शीर्ष से ही अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। अब देखो थेल्स ने यही बताया कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। इसको हम प्रूव करेंगे। पहले दिया क्या है? जो दिया है उसको लिख लो। देखो ये त्रिभुज A B और ये क्या है, ठीक? अब देखो यहाँ ये बिंदु, यहाँ D है और यहाँ E है। बहुत ध्यान से समझना। दिया क्या है? एक त्रिभुज दिया है। जो जो दिया है हम पहले लिखते हैं, जैसा दिया है वैसा लिखते हैं। फोटोकॉपी मत मारना, आप किताब का मत देखना। हम आपको एकदम ऐसे बताएंगे जो आप अपने आप कर सकते हो। दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ABC दिया है, त्रिभुज दिया है, दिया है। क्या दिया है इसमें जरा बताओ देख के। एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC में, ABC में BC पैरेलल है, BC पैरेलल है। पैरेलल का निशान ऐसे रहता है, ठीक? BC समांतर है किसके? ये पहले ही कह दिया है कि एक त्रिभुज बनाइए जिसमें किसी भी भुजा के सम्मुख एक ऐसा भुजा खींचिए जो क्या हो? पैरेलल हो। तो इसमें पैरेलल कौन है? DE पैरेलल है किसके? BC। वही लिख दीजिए, ठीक? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है जरा ध्यान से समझना कि AD, ये हमको सिद्ध करके, ये तो आप जानते हो कि थेल्स ने बताया था AD अपान D भी बराबर AE अपान EC। लेकिन ये सिद्ध कर दो। सिद्ध कर दोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सिद्ध क्या करना है? AD, A से D, फिर D से DB, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। कोई दिक्कत? यही हमको प्रूफ करना है, ठीक? ये होता है, लेकिन आप सिद्ध कर लोगे तो आपको याद रहेगा। अब रचना करेंगे। देखो किसी भी चीज को करने के लिए आपको क्या करना रहेगा? रचना। तो रचना में लिखो। रचना में क्या करेंगे? B को E से मिला देंगे। किसको? B से E को मिलाया और D को C, हाँ D को C से मिलाया। लिख लोगे B को E से, देख लेना E से ही मिलाया है ना। B को E से मिलाया, B को A से मिलाया। ये प्रमेय ही टफ है, बाकी और आसान है। B को E से मिलाया और किसको? D को C से मिलाया, C को D से, C को D से मिलाया। ये आप अपने मन से किए हो। ये सिद्ध करने के लिए हमने किया है। जो हम अपने मन से करते हैं उसको रचना कहते हैं। जो भी हम अपने मन से इसमें कर रहे हैं सिद्ध करने के लिए, उसी को कहा जाता है रचना। यानी हम अपने मन से रचना किए हैं, ठीक? जैसे ये सब दिया था, त्रिभुज भी दिया था, पैरेलल भी दिया था, कहा था एक भुजा के समांतर है, और हमको सिद्ध करना भी दिया था, हम रचना कर दी। अभी और करेंगे।
फिर यहाँ देखो ए बी सी डी हो गया, अब ई एफ अब मान लो यहाँ डी को एफ खींच दो, यहाँ ये 90 डिग्री डी एफ और ई एफ हो गया। अब जी का नंबर आएगा, फिर क्या करो, इतना अभी रचना किए हो, ठीक। क्या करेंगे, ई जी परपेंडिकुलर है ए डी पर या ए बी पर, ये भी रचना में ही है। ई डी कौन, ई जी परपेंडिकुलर है, ई जी परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री को ऐसे दिखाते हैं, ई जी हाँ लंब है, ई जी लंब है। परपेंडिकुलर को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर, हिंदी में लंब। ई जी किस पर लंब है, ए डी पे कह लो चाहे ए बी पे कह लो। ऐसे देखो, ये बदतमीज, अभी मार खाओगे ना तो तुरंत दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। ए है, हम इसलिए अच्छे से समझा रहे हैं क्योंकि फिक्स है आना। ए और देखो यहाँ बीच में है जी, आपने खींचा है, बगल में डी है, बगल में क्या है, डी है, और नीचे है बी। देखो जरा ध्यान से, एक ही लाइन में क्या क्या है, ए है, जी है, डी है, बी है। ए के बाद जी है, जी के बाद डी के बाद बी। अब देखो ए ऐसे 90 है, अब ये 90 बताओ, ए जी जो है किस पे ए डी पे कह लो 90 या ए बी पे कह लो, तुम्हारा मन। ये ए जी पे भी तो लंबा है और ए बी पे भी लंबा है, चाहे जो कह लो, तुम्हारा मन ना। तो हम चाहे जो लिख सकते हैं, घबराना मत कि गुरुजी कैसे आप लिख दीजिए। आप लिख लो ई जी किस पे लंब है, ई जी लंब है ए डी पे या ए डी पर लंब होगा या ए बी पर होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे इसी में देखो, और आगे इस तरफ वाले में देखो, डी एफ कौन, डी एफ लंब है ए ई पर, किस पर, ए ई कह लो, और या तो पूरा कह लो ए सी पर लंब है, ठीक। अब एक नियम होता है, ध्यान से सुनना जो हम बोल रहे हैं उसको। दो समांतर भुजाओं के अंदर कितना भी त्रिभुज बना दिया जाए, दो समांतर भुजाओं के अंदर, ये समांतर, ये कक्षा 9 का ये नियम है। दो समांतर भुजाओं के अंदर कितना भी त्रिभुज बना दिया जाए, उनका क्षेत्रफल सदैव क्या होता है, बराबर होता है। दो समांतर भुजाओं के बीच कितने भी त्रिभुज बना दिए जाएं, उनका क्षेत्रफल सदैव क्या होता है। ऐसा हुआ क्यों, आप कहेंगे, हाँ इसका भी मतलब समझ लो। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कहलाता है आधार, क्या कहलाता है, आधार, ठीक। और ये इस पे 90 डिग्री हमेशा यहीं से खींचा जाएगा, 90। अब आधार गुणे लंब, आधार तो देखो यही आएगा, आधार तो पूरा आएगा, चाहे जिस त्रिभुज को लो, चाहे आप देखो, जैसे हम दो ही त्रिभुज बनाएंगे ज्यादा आप क्लियर हो पाओगे। जैसे ये त्रिभुज बना दिए, यहाँ से लिए यहाँ खींचे, यहाँ बना दिए, ठीक। और यहाँ से लिए, ये देखो ये और ये क्या है, पैरेलल है। फिर यहाँ से लिए यहाँ खींचे, यहाँ बना दिए। अब देखो इस पे 90 डिग्री ये है और इस पे 90 डिग्री ये है। अच्छा ये बताओ, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर y है तो ये पूरा y होगा। अच्छा ये बताओ, ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार है y और ऊंचाई कितना है, x। अब जरा इस तरफ आ जाओ, ए बी सी मान लियो, डी सी बी में बताओ आधार कौन होगा, y, 1/2 आधार होगा y और ऊंचाई कितना होगा, बताओ दोनों क्या हुआ। यदि दो समांतर भुजाओं के अंदर, दो समांतर भुजाओं के कितना भी त्रिभुज बना दिया जाए, एक ही आधार पर, किस पर, एक ही आधार, देखो दोनों का आधार y ही था क्या, एक ही आधार पर, स्टेटमेंट मेरा सुनो, एक ही आधार पर दो समांतर भुजाओं के बीच, एक ही आधार पर दो समांतर भुजाओं के कितने भी त्रिभुज बना दिए जाएं, उनका क्षेत्रफल सदैव बराबर होता। लिख दें क्या हम, एक ही आधार पर, एक ही आधार पर ना, एक ही आधार पर और दो समांतर भुजाओं के बीच, एक ही आधार पर और दो समांतर भुजाओं के कितने भी त्रिभुज बना दिए जाएं, उनका क्षेत्रफल सदैव क्या होता है, लिख पाओगे। एक ही आधार, आधार कैसा हो, ये आधार एक होना चाहिए और एक समांतर भुजा ये है, ये दोनों कैसी हैं,
एक ही आधार पर, आधार यही होना चाहिए, एक ही आधार पर दो समांतर भुजाओं के बीच कितने भी त्रिभुज बना दिए जाएं, उनका क्षेत्रफल सदैव क्या होता है, बराबर होता है। कक्षा 9 का ये प्रमेय है। ठीक, अब देखो यही सब तो गलती करते हैं कि त्रिभुज छोड़ देते हैं, कहेंगे चलिए पढ़ाएंगे, और पढ़ाते पढ़ाते सब क्या होगा, टाइम बीत जाएगा, कक्षा 10 का सिलेबस चालू हो जाएगा, हो गया ना। तो फिर अब बाद में देखो, अब समझ में आया कि एक ही आधार पर दो समांतर भुजाओं के कितना भी त्रिभुज बना दिया जाए, उनका क्षेत्रफल सदैव क्या होगा। देखो ये है, ये एक आधार है, मान लो इसको हम y मान लें, और ये एक समांतर रेखा है, ये इसके क्या है, इस पे कितने भी त्रिभुज बना दो, दोनों आधार एक होना चाहिए, कितना भी त्रिभुज बना दो, इनका क्षेत्रफल, आधार देखो एक ही जगह आ रहा है, सब इसी पे आ रहे हैं दोनों, एक ही आधार पर कितने भी त्रिभुज बना दिए जाएं, एक ही आधार पर ना, और दो समांतर रेखाओं के बीच कितने भी त्रिभुज बना दिए जाएं, उनका क्षेत्रफल सदैव, चाहे ये त्रिभुज ले लो, चाहे ये वाला ले लो, चाहे ये वाला ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, सबका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर। अब हमको नहीं लगता कि आपको कंफ्यूजन होना चाहिए। इतना करने के बाद अगर कंफ्यूजन है तो तुम लोग किसी के लायक नहीं हो, पढ़ने लायक नहीं हो। यहाँ जरा देखो, ये दोनों क्या है, इधर देखो, ये और ये दोनों क्या है, समांतर, ये और ये समांतर है कि नहीं। अब जरा इसमें बताओ, एक त्रिभुज ये देखो बना, ठीक, और इसी आधार पर, इसी आधार की बात कर रहे हैं, देखो हम किस आधार को ले रहे हैं, बीसी, बीसी पे देखो ये बना है किस पे, और फिर देखो ये वाला किस पे बना है, बीसी पर, और ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, तो एक ही आधार पर अगर दो त्रिभुज बनते हैं तो उनके क्षेत्रफल सदैव क्या होते हैं, लिख पाओगे, हम बता दिए। देखो आधार कौन है, बीसी, कौन है, तो बीसी पर देखो त्रिभुज, किसकी बात करेंगे, त्रिभुज बीईसी, बीईसी का क्षेत्रफल का बराबर होगा त्रिभुज डीबी, हाँ त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल। अच्छा ये बताओ कैसे हुआ, इसको लिख पाओगे, क्या लिखोगे, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, एक ही आधार, एक ही आधार, एक ही आधार है कौन, बीसी है, एक ही आधार कौन है, बीसी। देखो इसमें भी बीसी है, इसमें भी बीसी है, एक ही आधार पर तथा दो समांतर रेखाओं के, तथा दो समांतर रेखाओं के बीच, रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव क्या होता है, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, सदैव बराबर होता है। यही स्टेटमेंट है। अगर ये अच्छे से आप सीख गए, हम गारंटी ले रहे हैं, प्रश्नावली 6 भी आपको एकदम सिंपल लगे, इतना सिंपल लगेगा कि क्या बताएं, बहुत सिंपल हो जाएगा। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट गया तो सब गया। अब हम देखो इस तरफ के त्रिभुज की बात करेंगे, किस तरफ के, यहाँ वाले की। ये आधार किसको चुनेंगे, एक तरफ पहले इस तरफ की, त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई का क्षेत्रफल का बटे, देखो इसी तरफ की बात कर रहे हैं, ए डी ई, एक बार हमने ये लिया ए डी ई, ये त्रिभुज, ठीक। इस तरफ अभी आधार कौन है, ए डी है, ए डी ई बटे त्रिभुज ए, देखो डी बी ई बटे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, ई का, देखो एक तरफ की बात किए, एक बार इतना आधार लिए, एक बार इतना लिए। ये आधार किसके किसके लिए, एक बार त्रिभुज ए डी ई के लिए और एक बार डी ई बी के लिए। ए डी ई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2
आधार, आधार अभी कौन है, एडी है, इसमें कौन आधार है, एडी। और ऊंचाई जरा बताओ, एडी। और ऊंचाई भैया क्या है, ऊंचाई इसका हाइट जो 90 डिग्री हो, कौन है, ईजी है, कौन है, ईजी बटे नीचे वाले का क्षेत्रफल 1/2, कितना, 1/2। आधार अब की बार कौन हो जाएगा, आधार, देखो ये आधार हो जाएगा, कौन, बीडी, आधार बीडी। और इंटू ऊंचाई। अब अधिक कोण त्रिभुज है ये, कल एक त्रिभुज बताया था अधिक कोण, देखो ये है अधिक कोण है, यानी 90 से बड़ा है। इसका हाइट जरा देखो, ये है अधिक कोण त्रिभुज का जो हाइट होता है वो त्रिभुज के कहाँ होता है, बाहर स्थित होता है। जरा यहाँ से देखो, ये त्रिभुज जो बना है ऐसे है, ये डी है, यहाँ से देखो ये गया है, ये ऐसे, ठीक, ये अधिक कोण त्रिभुज है। इसका हाइट जो होता है त्रिभुज के कहाँ होता है, बाहर। अधिक कोण त्रिभुज का हाइट, हाइट मतलब कितना डिग्री, 90। अच्छा ये बताओ, इस त्रिभुज की बात कर रहे हो तो इसका ये 90 डिग्री नहीं होगा, ये देखो पीछे ले जाने पे ये 90 हो जाएगा, ठीक। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कौन हो जाएगा, फिर से ईजी, ऊंचाई फिर से ईजी, ईजी से ईजी 1/2 से 1/2, तो यहाँ बचेगा क्या, एडी अपान, हाँ ये पहला इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर। अब इस तरफ की बात हो गई, अब हम इसकी बात करेंगे। इधर त्रिभुज, किधर, त्रिभुज ए डी ई में, फिर से इस तरफ की बात, ए डी ई में, ई में ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बटे इसी तरफ की बात करोगे, हाँ डी बी ई सी का क्षेत्रफल। अरे भैया एक तरफ बताओ, नहीं समझे, हम इस तरफ की बात जब कर रहे थे तो ए लिए, डी लिए, ई लिए, और फिर बच गया इतना, तो ऊपर हो गया। अब डी बचा था, बी बचा था, ई बचा था। इसी तरफ अब इस तरफ आओ, ए डी ई हो गया, ये हो गया। अब बचा कौन, ये, तो ई बी सी, तो वही तो लिखे हैं, बी ई सी लिख दो, बटे बी ई सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल का। अच्छा बताओ, 1/2 यहाँ भी होगा। आधार इसका जरा बताओ, आधार इस तरफ का आधार ए ई, देखो ए डी ई में आधार, ए डी ई में आधार कौन है, ए, जिस पे 90 डिग्री खींचा जाता है वही क्या होता है, तो आधार हो जाएगा कौन, ए। और ऊंचाई, हाँ ऊंचाई हो जाएगा डी एफ, जो 90 डिग्री है, डी एफ, क्लियर। फिर इस वाले में, नीचे वाले में, इसके देखो ये फिर हो गया कौन सा, अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज का जो हाइट होता है त्रिभुज के कहाँ होता है, बाहर, त्रिभुज के बाहर। तो इसका जो हाइट है ये है, तो 1/2 आधार, आधार होगा कौन, ई सी, आधार ई सी गुणे ऊंचाई, ऊंचाई फिर वही डी एफ, देखो ऊंचाई फिर वही रहेगा डी एफ, ठीक। तो इसको जब कटाओगे तो डी एफ से डी एफ कट जाएगा, 1/2 से 1/2, तो यहाँ देखो बचेगा क्या, ए अपान ई सी, ए अपान। अब समीकरण नंबर कौन, सेकेंड। जरा देखो यहाँ भी ए डी ई है, यहाँ भी ए डी ई, ये दोनों आपस में क्या होंगे, और ये वाला बी सी और डी बी, बी ई सी और डी बी सी, डी बी कहाँ लिख दिए, डी बी सी, अच्छा डी बी और क्या सी, डी बी सी और बी सी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, ठीक। ये पहले ही बराबर है, अब ये दोनों आपस में बराबर, इतना उतारो बता रहे हैं, हाँ सिद्ध हो गया बस।